दोस्तों, 1 से 2 दिन के भीतर अगर मोदी कैबिनेट में शामिल एक मंत्री इस्तीफा दें तो हैरत में मत पड़िएगा, क्योंकि बिहार का समीकरण अचानक से ऐसा बदला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ही एक मंत्री जी की पोल खुल गई। ऐसी पोल खुली है जिससे साफ जाहिर होता है वो भारतीय जनता पार्टी को कतई पसंद नहीं करते। बस हालात ऐसे हैं, मौका ऐसा है, इसीलिए जरूर बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हैं। इन नेताजी का नाम अगर आपको बताऊंगा, इन मंत्री जी का नाम आपको बताऊंगा तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आप अपने ही चैनल न्यूज सर्किल के पुराने वीडियो को देखिएगा। मैंने तब भी कहा था जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता यानी नीतीश कुमार ने अपने उस नेता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की थी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, लेकिन उस वक्त ये बातें हवा में उड़ा दी गई और आज खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी साहब की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी साहब के एक लाडले मंत्री की पोल किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार ने खोली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की धमाकेदार वीडियो इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पर जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं तब से ही एक है नेताजी, वो है सांसद तो जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन वो मोदी और शाह के गुणगान ज्यादा गा रहे हैं। वो समझ गए कि ये दौर अब भी वही है जिसमें अगर आपको सत्ताधीश रहना है, मंत्री बनकर रहना है, अपना जलवा दिखाते रहना है, तो मोदी शाह का गुणगान करना पड़ेगा। यह बात नीतीश कुमार भी देख रहे थे कि उनकी पार्टी का एक सांसद उनकी ही नाफरमानी करने में जुटा हुआ है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, नीतीश कुमार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति 2005 से लगातार कभी इस दल के साथ कभी उस दल के साथ सत्तासीन रहे, यानी जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे 20 साल तक, उस आदमी ने कुछ तो होगा, कुछ तो दिमाग चलता होगा। ऐसा थोड़ी ना बेवकूफ साबित कर देंगे उस आदमी को, नहीं ना। वो देख रहे थे जिस वक्त संशोधन कानून को लेकर, उसके समर्थन को लेकर उनकी पार्टी टूट गई, उसी बिल का सबसे पहले समर्थन किसने किया था बिना जेडीयू के तरफ से दिशा निर्देश मिलने के बावजूद? वो थे राजीव ललन सिंह। आज खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले देखिए बयान सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। बयान रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया में, और यही बैठे हुए हैं। आप जी से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और सबको, इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, और ये तो साथी थे और खूब पढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी। तो इसीलिए तो ये किसके लिए कह रहे हैं जरा समझिए। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है, ललन सिंह ने एनडीए से गठबंधन को तोड़वाया था। पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार ने कहा यहीं बैठे हैं, पूछ लीजिए इनसे। अब आप समझिए खेल क्यों हुआ, आप इसे बड़े तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा क्या है कि इस दौर में ललन सिंह को लेकर उन्होंने यह बयान दिया। तो आपको पहले मैं बता दूं, ललन सिंह एक वक्त में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। खबर अचानक से आती है कि ललन सिंह को उस पद से हटा दिया गया और यह कार्रवाई किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार ने की है। उस वक्त एक नेता थे, उनके बयान को दबाने की कोशिश की गई। वो नेता थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिवंगत है इस समय, यानी कि सुशील कुमार मोदी। उन्होंने ही पर्चा खोलकर रखा था कि ललन सिंह थे जो लगातार आरजेडी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे, कांग्रेस के साथ उनकी डील हो रही थी। यह बयान सुशील कुमार मोदी का है एक वक्त का। उन्होंने बताया था, यह बात नीतीश कुमार को पता लगी। नीतीश कुमार को जैसे ही पता लगी, उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटा दिया। अब इस दौर में जब नई राजनीति शुरू हुई तो उसमें ललन सिंह मोदी के खास बन गए। उनको समझ में आ गया कि नीतीश कुमार उनकी फितरत को समझ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने दूसरा छोर पकड़ा। दूसरा छोर क्या था? मोदी और शाह का छोर। उनको पता था कि सेफ साइड यही है कि आने वाले वक्त में बीजेपी चाहेगी मोदी शाह वाली, तो जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर रख सकती है, और वही काम किया गया। देखिए इस दौर में क्या चल रहा है। इन सब के बीच नीतीश कुमार किसी बात को बोल नहीं रहे, किसी बड़े मुद्दे पर अपनी राय रख नहीं रहे। उससे पहले ही ललन सिंह कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं ना ये बहुत अच्छा है, मोदी शाह ने किया ना, बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी तो कुंडली खोलूंगा और ऐसी खोलूंगा कि सार्वजनिक तौर पर तुम यकीन मानो जिनकी गोदी में बैठे उनसे ही नजर नहीं मिला पाओगे। देखिए खोल कर रख दिया कि आप जिसे अपना सबसे सिपहसालार दुलारा लाडला मान रहे हैं ना, वो आप ही की पार्टी के खिलाफ था। उन्होंने बता दिया ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और यही चाहते थे बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़वाना, इन्होंने ही तोड़वाया था। इसने सन्नाटा इससे जैसे ये बयान दिया सन्नाटा पसर गया वहां पर। अब देखिए क्या है, नवभारत टाइम्स की खबर है,
ललन सिंह पर नीतीश ने फोड़ा बड़ा ठीकरा, मंच पर प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद। क्या ठीकरा फोड़ा, मैंने बता ही दिया। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा कि दिल की बात जुबान पर आई गई। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच शेयर करते हुए जब बोलने के लिए उठे तो एक बार फिर एनडीए के साथ रहने की बात दोहरा दी। उसके बाद हाथों पर उन्होंने मंच पर मौजूद अपनी पार्टी के नेता ललन सिंह पर एक बड़ा ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने जो कहा, ललन कुमार ने करीब 3 साल पहले एनडीए छोड़ने के समय भाजपा पर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। 90 के दशक से भाजपा के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम शुरू से ही साथ थे। कुमार ने पहली बार 2013 में मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के कारण एनडीए से नाता तोड़ा था। उन्होंने ललन सिंह की ओर मुड़कर कहा कि ये मेरी पार्टी के सहयोगी थे जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने मुझे भटकाया। ध्यान रहे कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह की ओर बकायदा इशारा करके इस बात को कहा। अब इसे लेकर बिहार में अलग सियासी चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार की इस बात को ललन सिंह ने कहीं दिल पर ले लिया तो मामला बिगड़ सकता हो। तो ललन सिंह की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी से नीतीश कुमार के नाराज होने की बात कही जा रही है। मैंने जो कहा वही बात इन्होंने लिखी, पुराना वीडियो उठाइए। मैं बार बार कहता हूं ना आपसे, ललन सिंह इस समय पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हैं। बताइए, जिस बिल को लेकर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया तक नहीं आई थी, सबसे पहले सदन में खड़े होकर, पहले वाली की बात कर रहा हूं, बाद में जेपीसी के पास गया है, उस समय उन्होंने कहा ऐसा बिल ही नहीं है, इस जैसा बिल नहीं है, ये तो बिल बहुत शानदार है, जबकि पढ़ा भी नहीं था। क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद चिराग पासवान की प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा भी बिल उन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों की चिंताएं तो उसे दूर किया जाना चाहिए, उस समय चिराग पासवान ने कहा था। लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं ललन सिंह, अगर मोदी शाह में से कोई छींक भी देता, कहा वाह वाह क्या छींका है, इससे मधुरमय संगीत तो हो ही नहीं सकता। ये कुछ इस तरीके कर रहे हैं ललन सिंह। अब देखिए आज तक की खबर है, तो क्या 2022 में ललन सिंह ने तोड़वाया था बीजेपी जेडीयू का गठबंधन, नीतीश के सियासी इशारे के क्या है माई। मैंने कहा ना, जो ज्यादा खलीफा बन रहा है ना, वो दिखा रहा है कि मैं कितना करीबी हूं। उन्होंने बताया कि बाबू मैं इतने लंबे समय से सियासत में हूं, और खास तौर पर यह ध्यान तो रखो कि मैं सारे दाव पे चलकर अगर बिहार में इतने साल से मुख्यमंत्री बना हुआ हूं तो यूं ही तो बना नहीं होगा। कम सीटें हैं उसके बावजूद किंग बना हुआ हूं। किसी की कितनी सीटें आ जाए, आरजेडी की सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार थे। बिहार में बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। उन्होंने कहा मैं ऐसे ही नहीं बनाऊं। तुमने जो वहां बैठ के दिल्ली में बैठ के खेल सेट किया है ना, कि पहले ये, फिर संजय झा राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर उन्हीं के कहने पर केसी थी, बेचारे केसी त्यागी को छोड़ना पड़ा प्रवक्ता पद। उन्होंने कहा सब देख रहा हूं, तुम जो पार्टियां तुड़वा रहे हो ना वहां बैठ के, तुम्हारी एक एक पोल खोलूंगा। और यकीन मानकर चलिए, अगर बीजेपी इस पर संजीदगी से इसे गौर करती है तो कभी भी खबर आ सकती है कि ललन सिंह की विदाई, रुखसती मोदी कैबिनेट से हो गई है। क्योंकि जो बयान उन्होंने आज दिया है उसे नरेंद्र मोदी साहब तो इतना समझ गए होंगे कि ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार खुश नहीं है, और अगर नीतीश को मनाए रखना है तो ललन सिंह पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। नमस्कार।